हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं टीसीएस रिटर्न फाइल करने का नया तरीका। अब यहां पर नए फॉर्म्स आ चुके हैं, टीडीएस टीसीएस रिटर्न दोनों चेंज हो चुके हैं। जो नए फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो आपका यहां पर पहले फॉर्म होता था टीसीएस रिटर्न के रिगार्डिंग, उसका नया फॉर्म है वो है आपका 143। ठीक है, तो 27 ईक्यू की जगह आपको यहाँ पर फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी 143। इसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। टीडीएस रिटर्न के वीडियोज मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, वो आप एक बार देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल आसान प्रोसेस से आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिए और शेयर जरूर करें। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर हम जो है टीडीएस की और टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हैं। आज की वीडियो में मैं टीसीएस की रिटर्न फाइल करूंगा। और सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आपको टैन नंबर लेना होता है। टैन के लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। फिर उसके बाद टैन को रजिस्टर करना होता है इनकम टैक्स की साइट पर। देन उसके बाद हमें टीसीएस की जो पेमेंट्स है, टीडीएस की पेमेंट्स है, वो करनी होती है कि आपको पीरियडिकली चालान जमा करने होते हैं मंथली बेसिस। फिर उसके बाद हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। तो जो क्वार्टरली रिटर्न की डेट्स है वो टीसीएस के लिए चेंज हो गई है और टीडीएस वाली रेट है वही है, तो सेम कर दी गई है। अब जैसे अप्रैल मई जून का जो टीडीएस की रिटर्न की डेट है वो आपकी 31 जुलाई है, टीसीएस की भी 31 जुलाई है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना है पैन, जो आपका टैन नंबर है उसके थ्रू। यहाँ पर पैन और टैन दोनों से लॉगिन होते हैं। पैन का स्पेसिफिक पर्पज यूज है और टैन का अपना स्पेसिफिक यूज होता है। पहले आप टीडीएस टीसीएस की रिटर्न फाइल करेंगे, फिर ट्रेसिस की वेबसाइट से इनके सर्टिफिकेट डाउनलोड होंगे। तो पहले टैन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेलेक्ट करना है। उसके बाद टीसीएस टीडीएस फाइल नाउ लेट के स्टार्टेड। देन उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 143 टीसीएस के रिगार्डिंग। सिंपल आसान, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से Q1, देन उसके बाद रेगुलर। अब हमें यहाँ पर फाइल अटैच करनी है, एक जिप फाइल, उसे हम यहाँ पर तैयार करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर जो है गूगल पर टाइप करेंगे टीडीएस आरपीयू डाउनलोड रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने रिटर्न को फाइल करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको स्क्रॉल करना होगा इस पेज पर। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म्स लिखे गए हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, आगे ये फॉर्म रहने वाले हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर आपको आना है आरपीयू वर्जन 1.0 टैक्स ईयर 26-27। तो अभी मैं यहाँ पर फिलहाल इसी वाले वर्जन में अपलोड कर रहा हूँ। ये वर्जन अपडेट होता रहेगा, तो आपको रेस्पेक्टिव जो भी है वो लेटेस्ट डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, पर मैं पूरा प्रोसेस आपको शुरू से बता रहा हूँ। तो एक यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड होगी। आपके सिस्टम में WinZip या WinRAR होना जरूरी है। ठीक है, फाइल आपकी डाउनलोड होकर कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये TDS RPU 1.0 ये आपकी फाइल यहाँ पर आएगी। तो आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो फाइल है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होगी। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फाइल है पूरी की पूरी फाइल एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। इस टाइप का फोल्डर आएगा TDS RPU 1.0, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें यूटिलिटी को ओपन करना है, तो एक फाइल मिलेगी TDS RPU। हाँ, इसके लिए आपके सिस्टम में जावा भी इंस्टॉल होना जरूरी है। इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूटिलिटी ओपन होगी। अब इसमें जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल और आसान बनाया गया है। सेलेक्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर 143 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इसमें 3 पार्ट है। पहले तो बेसिक डिटेल डालनी है, उसके बाद चालान की डिटेल, फिर एनेक्चर। तो पहले मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देन उसके बाद Q1। अब यहाँ पर आपको अपना टैन नंबर डालना है, किसका, जो एंटिटी जिसके लिए आप ये टीसीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसी एंटिटी का पैन नंबर आएगा। टाइप, जैसे अभी मैं फर्म के लिए कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर एंटिटी का नेम देना है, एंटिटी का एड्रेस आएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आएगा। फिर इस एंटिटी के लिए जो ये पर्सन यहाँ पर टीसीएस की रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल है या फिर ऑथराइज्ड है, उसकी डिटेल आएगी। तो ये पहले पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, इनकम टैक्स की साइट पर आपने किसको ऐड किया था वो सेम होना चाहिए। नेम, पैन नंबर, डेजिग्नेशन, उनका एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। देन उसके बाद कि आपने पहले कोई रिटर्न फाइल की थी तो यस करेंगे, उसका नंबर लिख देंगे। अगर नहीं फाइल किया तो नो सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब अगर आप फर्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं यस लिख के। जो प्रीवियस जैसे इसका फॉर्म होता था पहले, यहाँ पर 143 के बजाय जो इसका फॉर्म था वहाँ पर 27 EQ था, तो उसी का नंबर डलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आना है, चालान पर क्लिक करना है। यहाँ पर एड्रो पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अभी चालान की डिटेल कहाँ से मिलेगी, इनकम टैक्स की साइट से मिलेगी। इसी वाली वेबसाइट पर हम आ जाएंगे, जो इनकम टैक्स की साइट ये वाली है। यहाँ पर आने के बाद आप ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 कंटिन्यू। यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री, तो यहाँ पर आपको चालान देखने के लिए मिलेगा। 3 डॉट्स पर क्लिक करके चालान है वो डाउनलोड कर लेना है। इसी के साथ साथ यहाँ से एक CSI फाइल भी डाउनलोड कर लेंगे, इसके हमें अभी रिक्वायरमेंट आएगी जब हम रिटर्न को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको चालान डाउनलोड करने के बाद CSI फाइल डाउनलोड करनी होगी। इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो क्वार्टर है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो अप्रैल से मैं आज तक की डेट में जो भी चालान जमा है सारे यहाँ पर डाउनलोड करूँगा। आपको यहाँ पर टिल डेट तक के लेना है, जब तक कि आपने जो जो चालान से इसमें रिटर्न में क्लेम करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और एक फोल्डर बनाकर सब डाटा आपको उसमें सेव करना है। तो आप किसी भी ड्राइव में बना सकते हैं, डेस्कटॉप पे चाहें तो वहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन हर क्वार्टर में आपको इस तरीके से डाटा बनाने की कल को आपको रिक्वायरमेंट आए तो आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। न्यू फोल्डर बनाकर मैं भी यहाँ पर डाटा रख लेता हूँ, CSI फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर रिटर्न्स में। तो चालान में से देख के हम टोटल टैक्स जितना जमा किया गया है, TCS कलेक्टेड, वो कोई लेट है तो इंटरेस्ट, लेट फीस, ये जमा, ये आपको चालान में से देख के मिलेगी। BSR कोड, रेट ऑफ पेमेंट, उसके अलावा चालान का नंबर। देन उसके बाद यहाँ पर जो है मोडो माइनर हेड चालान में आपको 200 सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद एनेक्जर 1, अब उस चालान के अगेंस्ट में कितने % का आपने TCS कलेक्ट किया उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड होगी। इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे, एग्जाम्पल 2% की डिटेल आनी है। आपके जितने भी हैं वो सारे, क्योंकि अब क्या है कि मल्टीपल कोड्स के लिए सिंगल चालान भी जमा हो सकता है। ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है और इन्होंने कोड्स तो अभी भी डिफरेंट रखे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है, ठीक है, जिसका भी आपने TCS कलेक्ट किया हुआ उनका नेम डालना है। दैन उसके बाद ये सेलेक्ट करना है कि वो नॉन रेजिडेंट है नहीं। अगर हमने यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दिया तो फिर उसके बाद हमें ये वाले क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, ये डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर वो पर्सन यहाँ पर नॉन रेजिडेंट है तो बताना होगा क्या उसका यहाँ पर P है इंडिया में या नहीं है। तो इसके इसमें जो है वो रेजिडेंट पर्सन है, तो मैंने दोनों में नो सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद कलेक्टी का कोड, ये कलेक्टी का कोड जो है आपको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ये सामने वाले पर्सन है उसका मतलब जो कलेक्शन कोड है वो क्या है, ठीक है। तो कंपनी, अदर देन कंपनी, उस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ये सिलेक्ट करना होगा। बाकी के कोड्स इसलिए दिए गए हैं कि अगर वो पर्सन यहाँ पर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करने के बाद जो कोड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज मतलब जैसे आपका 01 है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन, नॉन रेजिडेंट कंपनी, नॉन रेजिडेंट फर्म, नॉन रेजिडेंट गवर्नमेंट, तो किस टाइप की एंटिटी है, मतलब ये जो बाकी के कोड्स हैं ये तब चलेंगे जब आपके यहाँ पर पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा। बाकी अगर वो पर्सन रेजिडेंट है तो फिर 2 कोड रहेंगे। कंपनी डायरेक्टरी के लिए यहाँ पर मतलब कंपनी डायरेक्टरी और नॉन कंपनी डायरेक्टरी 01 और 02 रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो डिसेबल है क्योंकि यहाँ पर इंडियन है। फिर उसके बाद यहाँ पर कि जिसका आपने टैक्स कलेक्ट किया है, बता द कलेक्टी ऑप्टिंग आउट ऑफ द टैक्स रिजीम। तो ये बात कर रहा है कि अगर हमने यस कर दिया यानी कि उस पर्सन ने यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करिए, मतलब वो न्यू टैक्स रिजीम से बाहर आ गए हैं। जैसे 115 BAC जो सेक्शन है उसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 202 सेक्शन है। तो अगर हमने नो सेलेक्ट कर लिया तो उसका मतलब है वो पर्सन यहाँ पर जो है न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अमाउंट की आपने जो है कितना अमाउंट रिसीव किया है जिस पर उसकी लायबिलिटी आ रही है TCS कलेक्ट करने की, क्योंकि TCS के प्रोविजन है जो TDS से अलग होते हैं, TCS के अपने अलग प्रोविजन है। डेट ऑन विच द अमाउंट रिसीव्ड या डेबिटेड, दोनों में से कोई भी है। फिर उसके बाद कलेक्शन कोड, कलेक्शन कोड क्या है, जैसे TDS के कोड्स होते हैं जैसे 194C 194J, उसके सेक्शन हो गया आपका 393, उसके कोड्स दे दिए गए। तो ये आप इस पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी, जैसे सेल ऑफ तेंदू लीव्स, सेल ऑफ टिम्बर। तो इस कोड के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी थी। सेक्शन भी चेंज हो गया है 394, अब यहाँ पर 3 ही सेक्शन है TDS TCS के 392 393 394। तो ऐसे आप ड्रैग करके भी सर्च कर सकते हैं कि आपने किस में कलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद टोटल कितना अमाउंट कलेक्शन है, जमा कितना किया है वो, फिर उसके बाद डेट ऑफ कलेक्शन, देन उसके बाद रेट, किस रेट पे आपने किया है, 1% 2% क्या रेट है। ये वाला पॉइंट आता है जब आपने लोअर रेट से किया हो तो उसमें फिर आपको ये सेलेक्ट करना होगा और सर्टिफिकेट का नंबर भी देना होगा। तो लो डिडक्शन सर्टिफिकेट के सेपरेट प्रोविजंस हैं। तो पहले फॉर्म 13 था, अब यहाँ पर फॉर्म 128 है, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, whether the payment by collector is liable to TDS as per the section 394 subsection 5। तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, दोनों में से मतलब यहाँ पर जो है एक ही एप्लीकेबल रहने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे अब यहाँ पर जो है 194 की जो आपका सेक्शन था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है कि भाई इसके रिगार्डिंग TDS जो है कलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर चालान नंबर, तो चालान नंबर है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस फील्ड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यस प्रेजेंट, अगर यहाँ पर यस है तब उसके रिगार्डिंग हमें जो है वैल्यू देनी है कि भाई इसके रिगार्डिंग जो TDS के प्रोविजंस है वो 394 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है फॉलो किए गए हैं, ठीक है। अदरवाइज इसमें कुछ भी डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट, ये उस रिगार्डिंग यहाँ पर जो है क्रॉस वेरीफाई कर रहा है कि भाई इस पर अब जो है आपके TDS की ऑलरेडी कलेक्शन हो चुकी है, ठीक है, TDS यहाँ पर कट चुका है। तो एक ही चीज़ पे यहाँ पर जो है TDS और TCS एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है।
फिर उसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपको ये सेलेक्ट कर लेना है कि आपने जो यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट किया है वो जमा कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें डालने के बाद एक बार फाइल को सेव कर लेंगे उसी फोल्डर में। दैन उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट फाइल। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर जो है फाइल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करेंगे। जो हमने यहाँ पर फाइल डाउनलोड की थी CSI फाइल, तो उसको हम यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मेरा सारा डाटा यहाँ पर जो है न्यू फोल्डर में रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर जो है लोकेशन में सेव कर देना है, ताकि जो भी आपकी फाइल है वो यहाँ पर जनरेट होकर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर न्यू फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। उसकी रिटर्न यहाँ पर प्रोसेस होगी, यहाँ पर मैसेज लिखा होगा वैलिडेशन सक्सेसफुल, और एक यहाँ पर फोल्डर ओपन होगा, यहाँ पर ओके करना है, फिर कैंसिल पर क्लिक कर देना है। तो फाइल जनरेट होगी, इस टाइप की यहाँ पर फाइल आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि फाइल होगी FView, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू पे जाना है, डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहली फाइल का टाइप है व्यू टाइप, इस पर सेलेक्ट करना है, इसको राइट क्लिक करके सेंड टू का फोल्डर आएगा, तो इसमें हमें कंप्रेस जीप फोल्डर पर क्लिक कर देना है। अब देखिए फाइल जो है जीप होके आ चुकी है, केवल ये फाइल यहाँ पर अपलोड होगी। कहाँ पर, इनकम टैक्स की साइट पर अटैच पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पहले वाले ऑप्शन को टिक करना है, आधार OTP कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जो भी आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे आपकी जो TCS की रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये था TCS रिटर्न फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस। इससे अलावा बाकी तरह वीडियो जो आप एक बार देख सकते हैं, GST, इनकम टैक्स, TDS, TCS फाइलिंग, सबके लिए सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।